लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद सरकार एक अलग ही कड़े रुख में दिखाई दे रही है। ऐसे में आखिर आम जनता का क्या कहना है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं कानपुर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा है। गौरव जी, लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड होता है, इसके बाद जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी उस जिम्मेदार लोग हैं, वो सब एक्शन में दिखते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी अब ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया है। इसको कैसे देख रहे हो आप? पहले तो जो लखनऊ में ये घटना हुई है, ऐसी घटना प्रदेश में होनी भी नहीं चाहिए। प्रदेश में क्या, पूरे देश में नहीं होनी चाहिए। और ये घटना कहीं न कहीं सरकारी जो तंत्र होता है, जो अधिकारी होते हैं, ये सारा जो सिस्टम फेलियर उनका है। और क्योंकि मंत्री, नेता हमेशा चेंज होते रहते हैं, कुछ भ्रष्टाचार कहीं से भी हो, और जो फाइल में साइन होता है, कहीं न कहीं डीलिंग जो होती है, वो अधिकारियों के थ्रू होती है। और सबसे नाकामी तो सरकार की तब बोलेंगे जब सरकार ये हादसे होने के बाद जागती है, और जागने के कुछ दिन बाद तक तो माहौल ठीक रहता है, वो प्रशासन रहता है, कहीं कोचिंग बंद कराएगा, कहीं आपके होटल्स चेक करेगा। उसके बाद जैसे मामला शांत होता है, मीडिया में हलचल डाउन होती है, सब तरह से मामला नॉर्मल हो जाता है, फिर जनता को वहीं पे वहीं छोड़ दिया जाता है। कानपुर की कोचिंग मंडी में हो या फिर आसपास के जिलों में, यहाँ पर इस समय हलचल काफी तेज मची हुई है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से कोचिंगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, अग्निशमन विभाग जाग गया है, केडीए जाग चुका है, सीलिंग की कार्रवाई कर की जा रही है, तो ये कार्रवाई जो हो रही है, ये अच्छी हो रही है या फिर ये सिर्फ दिखावा मात्र है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, खाना पूरी है। हमारा तो मानना है कि शिक्षा जो है, इस समय बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है और इस व्यवसायीकरण को अगर सरकार खत्म करे, तो बाकी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएँगी। बाकी क्या होगा, अभी महीने 2 महीने ये चलेगा, उसके बाद शांत होकर फिर उन्हीं जगहों पे कोचिंग चलने लगेगी। वहाँ नहीं चलेगी, ज़रा-सा शिफ्ट होके चलने लगेगी, क्योंकि इतना बड़ा व्यवसाय बन चुका है कि जिसको आप पैसा देंगे, वो किराए पे दे देगा आपको जगह। भैया आपका क्या नाम है? महेश शर्मा। महेश जी, अगर जैसे कि बात की जा रही है कि अग्निकांड जो लखनऊ में हुआ है, इसके बाद केडीए हो या नगर निगम हो या अग्निशमन विभाग हो या पुलिस विभाग हो, अब जागा है। इससे पहले भी ये कोचिंग जो मंडी चल रही थी कि वहां पे धड़ल्ले से पढ़ाई हो रही थी, सब चीजें हो रही थी। कोई भी मानक आज के दिन पे बताया जा रहा है पूरे नहीं है, लेकिन अभी तक कोचिंग चल रही थी। क्या लग रहा है इसमें कौन लोग संलिप्त हो सकते हैं, किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? जब कोई बिल्डिंग बनती है तो प्रशासन उस समय ध्यान नहीं देता ये रेजिडेंशियल है कि कमर्शियल है। उसमें कोचिंग मंडी, पेंट स्टोर, तमाम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोल दिए जाते हैं, जो कोचिंग के हिसाब से सही नहीं है। कोचिंग के लिए एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई कार्रवाई, कोई जांच पड़ताल, कोई अधिकारी देखने भी नहीं आता है कभी। जिस अग्निकांड के बाद अब केडीए जो है वो काफी एक्शन में लग रहा है, तो क्या लग रहा है ये एक्शन लगातार जारी रहेगा या फिर सिर्फ अभी कुछ दिनों के लिए? ये कोचिंग संस्थान सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के, अस्पताल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके बच्चे इन कोचिंग संस्थानों में ना पढ़ते हो। आज ये बंद हो रहे हैं, ये पहला वाकया नहीं है ऐसा। कभी कहीं फ्लैटों में आग लगे तो फ्लैट सील कर दो, कहीं मॉल में आग लगे तो मॉल सील कर दो। सील जब होते हैं, कोचिंग संस्थान में किसी में आग लगे तो कोचिंग संस्थान पर कड़ाई करो, सील कर दो। मगर जब ये बंद होते हैं, सील होते हैं, तो बहुत हल्ला होता है। मगर जब ये चालू होते हैं तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। और शहर का कोई ऐसा अधिकारी नहीं, शहर का कोई ऐसा नेता नहीं जो जानता ना हो और जिनके बच्चे इन संस्थानों में पढ़ते ना हो। रोज आप भी उसी से जुड़े हैं, किसी ना किसी काम से कभी किसी कोचिंग मंडी में जाना पड़ता होगा। देखा होगा कि फायर एग्जिट किसी के पास नहीं है, एक एक सीढ़ी से 4-4 माले पे चल रही होती है। मैं तो दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ, जब ये बन रहे होते हैं तब क्या अधिकारी सो रहे होते हैं? और दूसरी बात ये होती है, अधिकारियों के पास कोई योजना दिखाई नहीं देती है। सब्जी मंडी कहाँ होगी, कोई विकसित नहीं है। मार्केट कहाँ पर होगी, कोई विकसित नहीं है। कोचिंग संस्थान कहाँ पर होंगे, कोई नहीं, कोई जगह नहीं। गेस्ट हाउस कहाँ पर होंगे, कोई जगह नहीं है। अस्पताल कहाँ पर होंगे, कोई जगह नहीं है। सारा कुछ देखा जाए तो प्लानिंग इन अधिकारियों के पास नहीं होती है। बाद में जो लोग, जैसी जगह व्यवस्था बनती जाती है, मार्केट डेवलप होती जाती है, जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये नोटिस भेज करके, सील करके और उसको बंद कर, फिर जब चालू होता है तो जैसा बताया किसी के पास कोई। और सबसे बड़ी बात आज के दौर में तो ये है कि सिस्टम से सवाल उठाया है तो ब्राह्मण भी है, और सिस्टम से सवाल उठाने पर एक आवाज आती है कि ज्यादा सवाल पूछ रहा है, गोली मार दो। तो ये भी जो रवैया निकाल कर आ रहा है, ये जनता की आवाज को दबाने का काम है। और आवाज को दबाया
ना योगी जी की मंशा पे वर्तमान में कोई सवाल नहीं किया जा सकता, मगर जब तक अधिकारी, मैं तो कहना चाहता हूं जहां बेसमेंट बने और जहां चल रहे हैं, ये जब शुरू हुए होंगे तो अधिकारी पहुंचे होंगे। एक मकान बन रहा होता है 100 वर्ग गज का, वहां 4 नोटिस आ जाती हैं, मगर जो कि लीगल है 100 वर्ग गज तक आप बना सकते हैं, मगर जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन जाती हैं और इतने बड़े बड़े बेसमेंट तन जाते हैं, तो ये कैसे तन जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं जो जिम्मेदार अधिकारी, मान लीजिए 10 साल पहले बनी है और 10 साल पहले कोई जिम्मेदार अधिकारी है, तो उससे उसकी तनख्वाह से वसूली भी होनी चाहिए। उस परिवार को जो मुआवजा दिया जाता है वो इन्हीं सबसे वसूला जाए और इनकी नौकरी चली जाए। देखिए कि कानपुर की जो जनता है उसका यही कहना है कि ये जो चीजें चल रही हैं, जो कार्रवाई चल रही है, ये एक दिखावा मात्र है। अभी कुछ दिन बाद जब मामला शांत होगा तो इसके बाद फिर से यही कोचिंग जो सील की गई है ये फिर धड़ल्ले से चलेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये कोचिंग जो सील की गई है ये दोबारा से खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज। यशस्वी प्रधानमंत्री